हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चित्रकला कक्षा 10 की कि चित्रकला में जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो आपका 2024 का बोर्ड है उसमें जो हमारा चित्रकला का पेपर होगा उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में मैंने यह वीडियो बना रहा हूँ मैं, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं मैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लाया हूँ। तो आपको यह वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखना है और अपने 20 नंबर पक्के कर लेने हैं। सभी प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, कई एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना है और अच्छा नंबर पाना है। तो इन 20 प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है, उन प्रश्नों को लिख लेना है अच्छे तरीके से। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा उसमें आपको काफ़ी लगभग 18 या 17 प्रश्न आप यहीं से पाएंगे इसी वीडियो से। तो आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, जो हमारा पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, तो हमारा मुख्य रंग 3 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और कौन कौन से 3 रंग होते हैं, तो हमारा जो लाल रंग है, लाल, पीला और नीला, ये हमारे 3 रंग मुख्य रंग हैं। तो अगर पूछेगा कौन कौन से रंग मुख्य रंग हैं, तो आपको लगाना है लाल, पीला और नीला, 3 हमारे मुख्य रंग हैं। तो हमारा लाल, पीला और नीला हमारे प्राथमिक रंग हो जाएंगे। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे देगा लाल, नीला, पीला या हरा। तो उसमें कौन सा रंग मतलब हमारा प्राथमिक रंग नहीं, तो हरा हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है लाल, पीला, नीला हमारे प्राथमिक रंग। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रंग ठंडा या शीतल है। जो हमारा पूछा गया प्रश्न कि निम्न में से कौन सा रंग ठंडा यानी कि शीतल है, जिसे आपको छूने पर शीतलता महसूस होती हो, कौन सा रंग है। आपके ऑप्शन है काला, नीला, हरा या लाल। तो हमारा जो हरा रंग है, यानी जो हमारा हरा रंग है, यदि आप इसे छुएंगे तो आपको शीतलता महसूस होगी। तो इसका भी हमारा आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का तीसरा आंसर मतलब हमारा हरा रंग राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। जो हमारा ओस्टवाल्ड चक्र है इसमें कितने रंग होते हैं। आपके ऑप्शन है 5, 8, 6 या 10। तो जो हमारा ओस्टवाल्ड चक्र है इसमें हमारा 8 रंग चक्र होते हैं, 8 चक्र का रंग होता है। ऐसे ओट्सवाल्ड जो हमारा चक्र है ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे बना होता है। यानी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ऐसे ही ओस्टवाल्ड चक्र होते हैं। 8 चक्र होते हैं ओस्टवाल्ड में और अलग अलग रंग भरे रहते हैं इसमें, आपको ध्यान में रखना। तो ये हमारा ओस्टवाल्ड चक्र हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन होता है। यानी जो हमारा सफ़ेद है इसका विरोधी कौन होगा, यानी उल्टा रंग कौन होगा। आपके ऑप्शन है नीला, पीला, हरा या काला। तो आप जान ही गए होंगे कि सफ़ेद का जो हमारा उल्टा होगा यानी विरोधी, वो हमारा ब्लैक होगा, काला रंग। तो चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला रंग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि कला शब्द किस भाषा का शब्द है। अरबी, मराठी, उर्दू या संस्कृत। तो जो हमारा कला शब्द है ये हमारा संस्कृत शब्द का मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है, आपको ध्यान में रखना। तो ये हमारे 5 प्रश्न हो गए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा है किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक मोटी होगी। यानी कौन सी पेंसिल है जिससे यदि हम रेखा खींचते हैं तो अधिक मोटी होगी। आपके ऑप्शन है बी, 3B, 2B या 4B। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक मोटी होगी। तो ये हमारे 6 प्रश्न थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है तटस्थ रंग कौन कौन से, यानी जो कौन से रंग हैं जो तटस्थ हैं। आपके ऑप्शन है नीला और पीला, काला और हरा, काला और सफ़ेद, पीला और नीला। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, काला और सफ़ेद हमारे तटस्थ रंग है। यानी कि यदि आप इन्हें किसी कलर में लाएंगे तो उस कलर की मतलब जो कलर की आइडेंटिटी होती है उसे खत्म कर देते हैं, परंतु अपनी आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने देते हैं। तो काला और सफ़ेद हमारे तटस्थ रंग हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इन प्रश्नों को आपको अपनी
एग्जाम मतलब जो आपकी कॉपी होगी उसमें अच्छे तरीके से नोट्स करके तैयार कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, यानी कौन सी जो पेंसिल है उससे बनाई गई हमारी रेखा हल्की होगी। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हमारी मोटी होगी, वो मैंने बता दिया था। 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा, जो हमारी 2B पेंसिल से यदि आप बनाएंगे रेखा तो ये मोटी होगी। और हमारी जो HB पेंसिल है, यानी जो हमारा HB पेंसिल है, HB ये पेंसिल के टाइप होते हैं यानी प्रकार होते हैं। 2B से बनाई गई रेखा मोटी होगी और HB से बनाई गई रेखा हमारी पतली होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, यानी हल्की होगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो जो हमारा प्राथमिक रंग था मैंने आपको बताया लाल, पीला और नीला। जो हमारे द्वितीयक रंग की जो हमारी डेफिनेशन है कि दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में यदि मिला दें तो उनसे बनने वाला जो रंग है उसे द्वितीयक रंग कहेंगे। तो द्वितीयक रंग हमारा 3 होते हैं। कौन कौन से द्वितीयक रंग होते हैं, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि नारंगी, हरा और बैगनी, ये हमारे द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला, द्वितीयक रंग नारंगी, हरा, बैगनी। तो आपको ध्यान में रखना है। आपको ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कौन सा रंग द्वितीयक रंग नहीं है, तो आप जान सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी जो हमारी है कहाँ स्थित है। तो ललित कला अकादमी जो हमारी है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। जो हमारा पीला रंग है, इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप अच्छी तरीके से प्रश्नों को आपको रट कर लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो हमारा पीले रंग का विरोधी रंग, यानी पीले रंग का जो हमारा उल्टा रंग यानी विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी नीला रंग। पीले रंग का विरोधी रंग हमारा हो जाएगा नीला रंग। तो आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा रंग गर्म होता है, यानी अभी मैंने बताया कि कौन सा रंग ठंडा होता है। तो हरा रंग हमारा शीतल यानी ठंडा होता है। और कौन सा रंग यहाँ पर पूछा गया, कौन सा रंग गर्म होता है जिसे छूने पर आपको गर्म महसूस लगता हो। तो ऑप्शन नंबर है लाल, जो हमारा रेड कलर होता है, रेड। इसे छूने पर आपको मतलब थोड़ा गर्माहट महसूस होगी। तो आपको ध्यान में रखना है। अगर ठंडा पूछे यानी शीतल पूछे तो हमारा हरा हो जाएगा, और गर्म पूछे तो हमारा रेड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा आसान और बार बार पूछा भी गया है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा विबग्योर, ये 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आपको ध्यान में रखना है, ये होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कौन सा रंग जो हमारा क्या कहते हैं इंद्रधनुष में नहीं आता है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, यही वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही 7 कलर हमारे आते हैं। आपको ध्यान में रखना है। तो 7 यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारा बनावट की दृष्टि से आलेखन हमारा 3 प्रकार के होते हैं। वैसे हमारे 2 प्रकार के आलेखन होते हैं, और बनावट की दृष्टि से यदि पूछता है तो आपको 3 लगाना है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आलेखनों के चित्रण में चित्र को ड्रेस यानी सेट करते हैं करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना HB पेंसिल का प्रयोग, 4B पेंसिल का प्रयोग, 2B पेंसिल का प्रयोग या 3B पेंसिल का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2B पेंसिल का प्रयोग। यानी कि जो हमारी क्या कहते हैं हल्की पेंसिल होगी वो 2B की पेंसिल हमारी होगी। आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 2B पेंसिल। इससे हमें आलेखन को ड्रेस करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कि मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो हमारे मूल यानी प्राथमिक रंग थे उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग या चतुर्थ रंग। तो प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। मूल रंग जो हमारे होंगे प्राथमिक रंग ही होंगे। 3 रंग हो, कौन कौन से, लाल, पीला और नीला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। आपके ऑप्शन है लखनऊ, औरंगाबाद, कानपुर या दिल्ली। तो औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहाँ हमारा अजंता की गुफाएं स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितना होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है और कभी पूछ लेता है ये प्रश्न, तो आपको ध्यान में रखना है। एक त्रिभुज के जो समस्त कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त होता है। यानी जो जल रंग है उसे चित्रण करने के लिए कौन सा कागज हमारा जो है वो उपयुक्त माना जाता है, यानी उपयुक्त होता है। तो जो हमारा व्हाइट सेमेन कागज है, व्हाइट सेमेन,
ये हमारा उपयुक्त माना जाता है जल रंग के चित्रण करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? जो हमारी दूर स्थित पहाड़ियाँ होती हैं उसमें कौन सा रंग भरा जाता है? तो कोबाल्ट ब्लू जो हमारा कलर है ये भरा जाता है दूर स्थित पहाड़ियों में। तो ये थे 20 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और 20 नंबर यहाँ से आपको आसानी से प्राप्त होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।